वर्तमान काल में कथा की उपयोगिता, आज समाज में जो भी खींचतान मची है, आप विचार करो, यदि हम राम कथा के आदर्शों को जीवन में उतारते तो क्या ये खींचतान होती? आज बड़ी दुख की बात है कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में राम कथा, भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाती। पहले हमें याद है, जब हम छोटे थे, 7th क्लास में, 8th में, 9th में, ऐसे कुछ कक्षाओं में रामायण की कुछ चौपाइयां कहीं कहीं किसी पाठ में सम्मिलित थी। कुछ हमें श्लोक वगैरह भी पहले उस समय पढ़ाए जाते थे पाठ्यक्रम में। धीरे धीरे हमारे बच्चों के सिलेबस से भगवत गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयां धीरे धीरे गायब होती चली गई कि नहीं? अब आपसे हम एक बात पूछते हैं कि यदि भगवत गीता को स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा तो अदालत में उसके ऊपर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाई जा रही है? जब उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं है, जब वो जानता ही नहीं है कि ये क्या है, उसका महत्व ही नहीं जानता, तो उसकी झूठी कसम खाने में उसको क्या आपत्ति है? यदि वास्तव में गीता की कसम खिलाना है तो पहले आप स्कूलों में गीता पढ़ाना शुरू करो। गीता पढ़ेंगे तो उसकी सही कसम खाएंगे, वरना झूठी खाएंगे। हम तो कई बार कथाओं में ये बात उठाए हैं कि या तो स्कूलों में, कॉलेजों में गीता भेजो, और या अदालतों से भी हटा दो। क्यों वहां अपमान कराने के लिए रखा है? हमारे धर्म ग्रंथों को यदि हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाएंगे, आने वाली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, तो भैया ये हमारी धरोहर कहीं ना कहीं लुप्त होने लगेगी। और ये हमारी बहुत बड़ी विरासत है, और ये वो विरासत है देशराज जी, जिसको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ संघर्ष किया है। आप विचार करिए, जब मुगलों का आक्रमण हुआ, उन्होंने नालंदा जैसे हमारे विद्यालयों को जलाया, पुस्तकालयों को जलाया, जहां 6-6 महीने तक ग्रंथों में आग लगती रही, पुस्तकालय जलते रहे। कितने ग्रंथ जला डाले, कितने नष्ट किए होंगे, हमारे मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, सब कुछ हुआ, पर हमारे ग्रंथ सुरक्षित बने रहे। वो कैसे? बोले हमारे पूर्वजों ने जो है बड़ी परिश्रम पूर्वक उनको कंठस्थ करके, पुस्तक जला दोगे पर हमारे बुद्धि में भरा है उसको कैसे मिटा दोगे? कंठस्थ करके, हृदयस्थ करके उन ग्रंथों को सुरक्षित रखा। तो आज हमारे वही ग्रंथ, जिन्हें बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज वह ग्रंथ हमारे यहां रखे अलमारियों में धूल खा रहे हैं, पढ़ने वाला नहीं है कोई। तो इन कथाओं के माध्यम से इनकी उपयोगिता लोगों को पता चले कि ये क्यों पढ़ें, इनमें ऐसा क्या है जिसको सुना जाए। ये केवल धर्म से रिलेटेड नहीं है, इसको केवल रिलीजन से नहीं जोड़ा जाए, बल्कि ये मानवता से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। मानव कैसा होना चाहिए, यदि मानवता सिखाना है तो भागवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। ये केवल धर्म से मतलब नहीं है, ये हमारे धर्म का संविधान है, ये मानवता का संविधान है। हम तो 1-2 बार कथाओं में एक बात भी उठाए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं तो जिस देश में जाते हैं वहां के प्रेसिडेंट को गीता भेंट करते हैं। तो हमने कथाओं में 1-2 बार ये बात रखी, और आज पुनः चैनल के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से हम ये बात कह रहे हैं बड़े विनम्रता पूर्वक कि जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय विदेशों में जाकर के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट करते हैं, वो इतनी कृपा और करें कि हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालयों में भी गीता भेज दें, हमारे बच्चों की पुस्तकों में भी, उनके बैग में भी गीता भेज दें। क्योंकि बच्चे के बैग में गीता होगी तो बच्चे का जीवन अलग ही होगा। अब विदेशों में तो गीता भेज रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे धर्म की संस्कृति को दूसरे देशों तक पहुंचा रहे हैं, पर हमारे बच्चों में भी यदि हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए इन ग्रंथों के माध्यम से, तो फिर क्या बात है।